अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले कुछ ही सालों में कुछ इन्वेस्टर्स को 5 गुना, कुछ को 7 गुना और कुछ को तो अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग से भी ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं, 700% तक के रिटर्न्स बना के दिए हैं। लेकिन यही वो मोमेंट है जब सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट सवाल यह नहीं होता कि मैंने कितना मिस किया। क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं अभी भी टाइम पे हूँ या मैं सिर्फ फोमो में एंट्री ले रहा हूँ। आज का वीडियो सिर्फ टॉप डिफेंस स्टॉक्स की लिस्ट वाला वीडियो नहीं है जहां पर मैं आपको 5 कंपनीज के नाम गिना दूं, बल्कि इस वीडियो में हम इन कंपनीज के पूरे बिजनेस को डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जेन्युइनली कौन सी कंपनी स्ट्रांग है और कौन सी सिर्फ हाइप पे चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 90% वीडियोस में आपको बताई ही नहीं जाती, ऑर्डर बुक्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं, लेकिन डिलीवरी का क्या कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स टाइमली डिलीवर कर पा रही हैं या फिर नहीं, और ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। इसीलिए आपसे कहूंगी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट सेक्शन में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो शायद आपको किसी भी इम्पल्सिव या फिर फोमो ड्रिवन डिसीजन लेने से बचा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, डिफेंस स्टॉक्स की जब भी बात आती है तो ये स्टॉक्स तब ग्रो करते हैं जब एक्चुअल में डिफेंस स्पेंडिंग्स ग्रो करती है, और भारत में पिछले कुछ सालों में एग्जैक्टली यही देखने को मिल रहा था। कुछ साल पहले तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, लेकिन अब गवर्नमेंट का फोकस है मेक इन इंडिया डिफेंस पे, जहां पर इंपोर्ट को कम करने और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। बजट 2026 में, जो कि फरवरी 2026 में आया था ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, उसमें डिफेंस सेक्टर को अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा एलोकेशन मिला, जो कि था 7.85 लाख करोड़ का, पिछले साल से 15.3% ज्यादा। इसमें से 2.19 लाख करोड़ सिर्फ कैपिटल आउटले के लिए था। नए इक्विपमेंट्स और मॉडर्नाइजेशन के लिए जो था वो अराउंड 22% का इंक्रीज है। और एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया का एक्सपोर्ट 63% से जंप किया, यानी कि अब यहाँ पर कंपनीज की डिपेंडेंस केवल इंडियन गवर्नमेंट पर नहीं रही है, बल्कि इंटरनेशनली भी डिमांड बढ़ी है। तो ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर केवल ऑर्डर बुक देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कंपनी के बिजनेस को अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। तो चलिए आज यहाँ पर हम आगे एक एक करके कंपनीज के बिजनेस को डिकोड करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर डिफेंस सेक्टर का कोई असली किंग है तो वो है HAL, तेजस, LCH प्रचंड, ALS ध्रुव। इंडिया का चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, वो HAL के थ्रू ही बनता है। अब यहाँ पर अगर हम नंबर्स देखते हैं तो कंपनी का ROE 24% के अराउंड है, ROCE 32% के अराउंड है, और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिलती है। और पिछले 5 सालों में HAL का शेयर 732% से ग्रो किया है। अब ऑर्डर बुक अगर देखी जाए तो वो भी हिस्टोरिकल देखने को मिलती है, 94,000 करोड़ से भी ऊपर का ऑर्डर बुक रहा है। लेकिन इस सेफ्टी की कीमत भी है, यहाँ पर अगर आप पी रेशो देखोगे तो अराउंड 34 का है। मतलब मार्केट ऑलरेडी एक अच्छी खासी फ्यूचर ग्रोथ प्राइस इन कर चुका है। एक और फ्रेश क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि एनालिस्ट ने यहाँ पर HAL का जो सेल्स एक्सपेक्टेशन है वो भी थोड़ा डाउनग्रेड किया है, यानी कि कंपनी का बिजनेस तो स्ट्रांग है, लेकिन जो प्राइस है वो भी ऑलरेडी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। मूविंग ऑन, अगर HAL एयरक्राफ्ट बनाता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उनका दिमाग बनाता है, which mean radar, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम और मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर्स की बात की जाए तो इनका जो ROE है वो 27% के आसपास देखा जा सकता है, और ROCE अराउंड 36% का है। अब अगर यहाँ पर इनका ऑर्डर बुक देखा जाए तो 72,000 करोड़ से ऊपर का है जुलाई 2026 तक का। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 9% और जो इनका रेवेन्यू है वो 25% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और 5 साल के रिटर्न्स 530%। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें ध्यान देने लायक हैं। पहला है वैल्यूएशन, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि पी रेशियो अगर देखा जाए अराउंड 46 और पीबी है 11.8, यानी कि ऑलरेडी वैल्यूएशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा, एक रीसेंट डिटेल्ड एनालिसिस में पता चला है कि बेल का जो इन्वेंट्री है वो लगातार बढ़ रहा है और वर्किंग कैपिटल टाइट हो रहा है, यानी कि ऑर्डर्स तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैं, कंपनी के पास ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। देन बात कर लेते हैं मैज़गान डॉक की, जो कि इंडिया की नेवल पावर का बैकबोन है।
कंपनी बनाती है फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स। नंबर्स की बात करें तो FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 13.8% से बढ़ के 13,300 करोड़ के आसपास का हो चुका है। लेकिन सुनने में ये काफ़ी अच्छा लगता है, बट यही वो कंपनी है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी पीरियड में कंपनी के रिसीवेबल्स 144% से बढ़ चुके हैं, कस्टमर एडवांसेस श्रिंक हुए और मार्जिन्स यहां पर कंप्रेस हुए हैं। इसके बावजूद कि कंपनी का ऑर्डर बुक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी पिछले एक साल में मैज़गन डॉक का शेयर करीब 12.5% तक गिर चुका है। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होने के बावजूद भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका परफॉर्मेंस उतना बेहतर निकल के सामने नहीं आ रहा है। यानी कि एक अच्छा ऑर्डर बुक हमेशा एक अच्छे स्टॉक परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ओर। ये कंपनी बनाती है मिसाइल्स, टॉर्पेडोज और वेपन सिस्टम्स। इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल पुश का कोर है ये कंपनी। अब यहाँ पर आगे मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कई वीडियोस में स्किप कर दी जाती हैं। BDL का FY26 का जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा वीक रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो 27% से गिरा है और सिर्फ 2442 करोड़ के आसपास है। साथ ही साथ जो इन्वेंट्री है कंपनी की वो 75% से बढ़ चुकी है। और अगर कंपनी के कैश बिल से आने वाले इंटरेस्ट इनकम को हटा दें तो इनका जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 64% से गिरा है। इसका कारण मेजरली है डिलीवरी में डिले। ज्यादातर आकाश एंड अस्त्रा MK1 मिसाइल प्रोग्राम्स की डिलीवरी में डिले इसका मेजर रीजन है। यही कारण है कि पिछले एक साल में ये स्टॉक करीब 20% तक गिर चुका है। बेसिकली डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन बेसिस पर एग्जीक्यूट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर अर्निंग्स में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब ये थ्योरेटिकल रिस्क नहीं है, ये एक्चुअल में कंपनीज में हो रहा है। मूविंग ऑन, डेटा पैटर्न एक प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी है जो बनाती है रडार और साथ ही साथ हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स। इस कंपनी का जो ROE है वो करीब 15 के आसपास का देखने को मिलता है। अगर हम इसे मैज़गन डॉक और HAL जैसी PSU कंपनीज के मुकाबले देखें, जहां पर ROE हमें 24 से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है, उसके मुकाबले काफी ज्यादा कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। स्टॉक का जो PE है वो अराउंड 89 देखने को मिल जाता है। यानी कि मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ को काफी हैवीली प्राइस कर रहा है, जबकि करंट कैपिटल एफिशिएंसी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक रीसेंट एनालिस्ट नोट में तो सीधा सीधा ये कहा है कि फ्रेश पोजीशन यहाँ पर करंट वैल्यूएशन लेवल पे अवॉइड करना ज्यादा बेहतर रह सकता है। अब इन पांचों कंपनीज को हमने समझा, यहाँ पर एक क्लियर पैटर्न निकल के सामने आ रहा है, चाहे HAL हो, BDL हो, मैज़गन डॉक हो या फिर यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, सभी कंपनीज में ऑर्डर बुक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन साथ ही साथ कंपनीज का जो इन्वेंट्री है वो लगातार बढ़ रहा है, रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं और जो इनका वर्किंग कैपिटल है वो काफी ज्यादा टाइट हो रहा है। मतलब ऑर्डर बुक एक प्रॉमिस है, लेकिन एक्चुअल रेवेन्यू और कैश उतना जल्दी नहीं आता है जितनी जल्दी हेडलाइंस हाईलाइट हो जाती हैं। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो टॉप डिफेंस स्टॉक्स की लिस्ट में हम जनरली मिस कर जाते हैं। तो कोई भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी को जब आप एनालाइज कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, तो इन चीजों का खास ध्यान करें और इनको खास चेक करें। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का डेट कितना है और उनका कैश फ्लो किस तरीके से चल रहा है, ना कि आप केवल प्रॉफिट पे ध्यान दो। ROCE, ROE और कंपनी का ऑर्डर बुक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक खास चीज़ ज़रूर देखें कि क्या कंपनी का ऑर्डर बुक ही बढ़ रहा है या फिर उनकी एक्चुअल में जो डिलीवरी है वो भी उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंटली वो कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन किस तरीके के हैं। ऑल्सो यहाँ पर अगर कंपनी का ऑर्डर बुक आप चेक करो, लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनके रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री भी लगातार उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो वो एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है जिसको आपको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पूरी कहानी को अगर मैं एक लाइन में समेटूं तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर जेन्युइनली स्ट्रक्चरली ग्रो कर रहा है, लेकिन एक सेक्टर अच्छा है और हर कंपनी एंट्री पॉइंट पे है, हर स्टॉक, ये दो अलग अलग बातें हैं। और यहीं पर इन्वेस्टर्स ज़्यादातर गलती कर जाते हैं और फोमो में एंट्री ले लेते हैं, वो भी गलत प्राइस पर। HAL और बेल ये दोनों कंपनीज अपनी स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैज़गन डॉक और BDL की बात की जाए तो इन दोनों ही कंपनीज का ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके रीसेंट नंबर्स में एग्जीक्यूशन रिस्क केवल थ्योरेटिकल अब नहीं बचा है, ये रियलिटी में है। आगे बात की जाए डेटा पैटर्न्स की तो ये कंपनी
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी जो मार्केट ने प्राइस में इसके पोटेंशियल को डाल दिया है। इसीलिए अगली बार जब भी आपको कोई डिफेंस स्टॉक्स में पैसा डबल होता है ऐसा रील दिखाए तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या मैं बिजनेस को देख रहा हूँ, बिजनेस समझ रहा हूँ, या सिर्फ प्राइस चार्ट देख रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। ये पूरा वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से ही बनाया गया है और हम आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपनी खुद की रिसर्च और एक क्वालिफाइड एडवाइज़र की मदद के थ्रू प्लान कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको एक डिफेंस स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आपको मिलती रहें उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जल्दी मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।